नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन इस देश में अभी भी लाखों लड़कियां एक ही दुआ करती हैं, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। आज हम आपको जो स्टोरी दिखाने जा रहे हैं वो उन गुलाम बहुओं की हकीकत है जो हर रोज तिल तिल कर मरती हैं। ये दंश है उन बहुओं का जिनकी रूहों को परंपरा की बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदला, लेकिन नहीं बदली तो वो रिवायतें जो इन बहुओं को हर रोज नर्क की आग में झुलसाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं IBN 7 संवाददाता प्रज्ञा श्रीवास्तव की ये स्पेशल रिपोर्ट। हम रात के 3 बजे जाते हैं, सुबह के टाइम आते हैं। मजबूरी के लिए जाते हैं, बस पैसे के लिए। हमें किसको अच्छा लगता है ये काम। बहुत से बंदे आते हैं, हमारे पैसे खोस के ले जाते हैं। ब्लेड भी मार जाते हैं, चक्कू भी मार जाते हैं। क्या खर्चा चलता है, 50-100 रुपये होते हैं, खा जाते हैं छुट्टी। कभी शराबी कबाबी आ जाते हैं, झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। पुलिस वालों की हेल्प मांगेंगे तो वो भी भाग जाते हैं, बोलते ही नहीं कोई। ख्वाहिश तो बहुत अच्छी थी हमारी, डॉक्टर बनने की। अब क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम काम पे जाएंगे तो हमें ये सब देखना नहीं पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो कदम हमने उठाया वो हमारे बच्चे ना उठाए। हमारे बच्चे अभी से जो बाहर है इस कमेटी से, तो बाहर की बाहर ही रह जाए, इस दलदल में जवान होके फंसे नहीं। इन लोगों का जनरेशन से होता आ रहा है। लड़कियां जब पैदा होती, इन लोगों को इस टाइप से देखा जाता है कि वो बड़े होके शादी करके वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएंगे। जैसे और लोग जी रहे हैं, हम भी ऐसे लोग जीना चाहते हैं। इनकी दर्द में डूबी आवाज को सुनकर आपको इनकी तड़प का एहसास तो हो ही गया होगा, लेकिन अभी हम जिस हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि बहुओं का यह नर्क देश के किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि यह नर्क बसा है देश की राजधानी दिल्ली में। क्या आप जानते हैं, दिल्ली की एक बस्ती ऐसी भी है जहां एक समाज बसता है, जहां बहुओं के जरिए जिस्म फरोशी कराना परंपरा का हिस्सा है। आपको यह भी बता दें कि यह कोई रेड लाइट एरिया नहीं है, ये वो बस्ती है जहां पेरना कबीले के लोग रहते हैं। दिल्ली 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 दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली, विकास के रास्ते पर पड़ती दिल्ली, रात के वक्त भी रोशनी से नहाई दिल्ली, दिन हो या रात हर वक्त भागती दिल्ली। लेकिन आज जो दिल्ली हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे, और ये बात भी तय है कि उस दिल्ली की तस्वीरें देखकर आपके जहन में ये सवाल भी उठ खड़े होंगे कि क्या हम वाकई 21वीं सदी की और देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। जीबी रोड, भागती दौड़ती तरक्की करती दिल्ली के दामन पर एक बदनुमा दाग। इसलिए नहीं कि यहाँ पर कोठेबाजी होती है, बल्कि इसलिए कि देश की राजधानी दिल्ली में आज भी हजारों लड़कियाँ किसी झांसे में आकर या धोखे से ऐसे काम को अपना पेशा बनाने पर मजबूर हैं जिसके बारे में उन्होंने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे, ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो अपने ही घर की मान सम्मान यानी कि अपनी बहुओं को खुद इस जगह पर लाते हैं और अपने बहुओं के काम से मिले पैसे से अपना पेट पालते हैं।
हम आपको ले आए हैं नजफगढ़ के धर्मपुरा इलाके में। थोड़ा शहरी, थोड़ा गंवाई अंदाज में जीता हुआ बेफिक्र बचपन, काम धंधे में लगे लोग, खिलखिलाते लोग, सब वैसा ही जैसा किसी और सबर्बन शहरी इलाके का माहौल होता है। लेकिन इस धर्मपुरा का जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस दर्द और बेचारगी की दास्तान सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली का ही हिस्सा है। पेरना समुदाय साल 1964 में रोजी रोटी की तलाश करता हुआ पेरना समुदाय के लोग राजस्थान से पलायन कर दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन अपना घर छोड़ने के बाद भी उनकी हालत नहीं सुधरी। मुफलिसी और हालात ने पेरना समुदाय के लोगों को इस कदर तोड़ा कि पेट की आग बुझाते बुझाते उस आग में इस समुदाय की महिलाओं की जिंदगियां जलकर तबाह हो गईं। आलम यह था कि घर का मान सम्मान बनने वाली बहुओं को जिस्म फरोशी के दलदल में उतरना पड़ा। और बस एक बार ये दस्तूर शुरू हुआ तो वो आज तक कायम है। यानी आज भी परंपरा के नाम पर जिस्म फरोशी का ये धंधा बदस्तूर चल रहा है। इन लोगों का जनरेशन से होता आ रहा है। लड़कियां जब पैदा होती है, इन लोगों को इस टाइप से देखा जाता है कि वो बड़े होके शादी करके वो प्रोस्टिट्यूशन में जाएंगे। अगर 14-15 साल की उम्र में किसी लड़की की शादी कर दी जाए तो उसके क्या अरमान हो सकते हैं? एक अच्छा पति, एक घर, अच्छा खाना पीना और सजने ओढ़ने के लिए सुंदर कपड़े। लेकिन पेरना समुदाय की औरतें श्रृंगार तो करती हैं, लेकिन अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अपना घर चलाने के लिए। हम रात के 3 बजे जाते हैं, सुबह के टाइम आते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं और घर का काम वो करते हैं सारा। अब सोने का ही टाइम था, 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर खाना बनाते हैं, सो को उठ के। कभी शराबी कबाबी आ जाते हैं, झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। पुलिस वालों की हेल्प मांगेंगे तो वो भी भाग जाते हैं, बोलते ही नहीं कोई कुछ। हमारी टीम ने भी जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी इस समुदाय की कुछ महिलाओं से बात की तो हमें पता चला कि कैसे इनके पतियों ने ही परंपरा के नाम पर इनको इस दलदल में ऐसा उतारा कि अब इन्हें इस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता मौत की ही शक्ल में नजर आता है। ख्वाहिश तो बहुत अच्छी थी हमारी, डॉक्टर बनने की। अब क्या करें? अरे बच्चे अभी से जो बाहर है इस कमेटी से, तो बाहर की बाहर ही रह जाए, इस दलदल में जवान होके फंसे नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक नजफगढ़ के धर्मपुरा और प्रेमनगर में रहने वाले पेरना समुदाय की करीब 1000 महिलाएं और लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी हुई हैं। जिस्म फरोशी की इस दलदल में 15 से 25 साल तक की लड़कियां फंसी हुई हैं। पेरना समुदाय की लड़कियों को या तो शादी के बाद या फिर बच्चा होने के बाद जिस्म फरोशी के बाजार में उतार दिया जाता है। इसके लिए उनका परिवार या फिर उनके पति परंपरा के नाम पर उन पर दबाव बनाते हैं। इस कबीले की दिल दहलाने वाली सच्चाई देखने के बाद आपके जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि आखिर सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ये कलंक अभी तक कायम कैसे है? हमने आपको इस कबीले की दिल दहलाने वाली सच्चाई तो दिखा दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सैकड़ों साल बाद भी ये कलंक अभी तक बना कैसे हुआ है? तो आपके इन सवालों के जवाब भी दिए देते हैं। यकीन मानिए, जब आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे तो उसके बाद आपके जहन में कई और सवाल उलझ जाएंगे, जिनका जवाब आपको कई दिनों तक परेशान करता रहेगा। दरअसल परंपरा ही नहीं, बल्कि एक दूसरी बड़ी वजह भी है जिसके कारण पेरना समुदाय के लोग चाहकर भी जिस्म फरोशी के धंधे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पेरना समुदाय को सरकार ने बरसों से डीनोटिफाइड ट्राइब यानी विमुक्त जाति की श्रेणी में रखा हुआ है। विमुक्त जाति यानी वो लोग जो हिंदुस्तान के नागरिक तो हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली हैं जो भारत का संविधान आम लोगों को मुहैया कराता है। और बस इसी वजह से पेरना समुदाय के लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता।
इस वजह से इस समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, धर्मपुरा में रहने वाले पेरना समुदाय के लोगों से मूलभूत सुविधाएं कोसों दूर हैं। नालियाँ भी नहीं बनी हुई है, सबके घरों के सामने से पानी वैसे ही जाता है। कूड़े वाला भी नहीं आता कोई कूड़ा उठाने के लिए, सबके घर के सामने से ही कूड़ा पड़ा रहता है। जैसे और लोग जी रहे हैं, हम भी ऐसे लोग जीना चाहते हैं, लेकिन जब हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो हमें कोई नौकरी देता नहीं है। नौकरी नहीं देता तो हमें फिर ये सब करना पड़ता ही है। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वर डीनोटिफाइड, लेकिन प्रॉब्लम इतना हो गया कि आफ्टर बीइंग डीनोटिफाइड ऑल्सो इन लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, एजुकेशन नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। हमारी आजादी 70 साल की होने लगी है, लेकिन दिल्ली में 50 साल से ज्यादा रिहाइश होने के बावजूद भी पेरना समुदाय की महिलाओं और लड़कियों की मजबूरियों की बेआवाज चीख आज तक सत्ता में बैठे जनता के रहनुमाओं के कानों तक नहीं पहुंची है। यानी वो जो जिंदगी जी रही हैं, आगे भी वैसे ही जिए। यहाँ पे कोई मंत्री आता ना कोई प्रधान आता, नहीं कोई नहीं आता। लेकिन जब IBN 7 की टीम पेरना समुदाय की समस्याओं को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के नुमाइंदों के पास पहुंचा तो मदद का भरोसा जरूर मिला। अनुसूचित जाति में शामिल होते हुए भी इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, और इस तरह से और तमाम जातियों को भी नहीं मिल पाता जहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। मैं अपने स्तर पर सरकार से कहूँगा और अधिकारियों से बातचीत करूंगा कि इसका समाधान किस तरह से निकाला जाना चाहिए। अगर वो दिल्ली सरकार के या दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग से वो मदद चाहते हैं तो उनका हमेशा स्वागत है और हम तत्पर हैं उनकी मदद करने के लिए। जानकारों की माने तो पेरना समुदाय की महिलाएं तब तक जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार में फंसी रहेंगी जब तक उनको जागरूक नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को भी परंपरा के नाम पर चल रहे इस कारोबार को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। पेरना समुदाय की महिलाओं के लिए सदियों से परंपरा के नाम पर चला आ रहा ये रोजगार का विकल्प कब खत्म होगा? महिलाओं के लिए सम्मान पूर्वक जिंदगी का आगाज कब होगा? पेरना समुदाय की महिलाओं के लिए वो सुबह कब होगी? वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर और प्रदीप प्रधान के साथ प्रज्ञा श्रीवास्तव, नजफगढ़, दिल्ली, IBN 7। ये थी हमारी संवाददाता प्रज्ञा श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अगर आपने इन बहुओं का दर्द महसूस किया है तो हमारी आपसे विनती है कि इनकी किस्मत बदलने के लिए अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर कीजिएगा।